नमस्ते सभी को, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर सुरुचि। आज हम बात करेंगे कफ़ के बारे में। आज हम बात करेंगे कि जो कफ़ के पर्सन होते हैं वो उनको कैसा डाइट लेना चाहिए, लाइफस्टाइल उनका कैसा होना चाहिए, सो दैट दे कैन पैम्पर देयर कफ़, सो दैट दे कैन कंट्रोल देयर कफ़। क्योंकि जो कफ़ होता है वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है। कफ़ की जो बीमारियां होती हैं वो सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम होती है वो वेट गेन की होती है। इनको वेट गेन बहुत जल्दी होता है और वेट रिड्यूस करने में इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जो कफ़ के पर्सनस होते हैं, कफ़ के लोग होते हैं, उनको डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो कफ़ को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है। तो जो कफ़ होता है मेनली एग्रीवेट होता है इन द या तो चाइल्डहुड में, जो बच्चे होते हैं उनमें कफ़ हम प्राकृतिक रूप से ही ज़्यादा होता है। तो उनको आपने देखा होगा कोल्ड एंड कफ़ बहुत ज़्यादा हो जाता है उनको, और बहुत फ्रिक्वेंटली हो जाता है। और जो कफ़ के पर्सन है, जो कफ़ के डोमिनेंसी है जिनमें, उनको भी कफ़ एग्रीवेट होने की तरफ हमेशा रहता है अगर वो ध्यान ना दें अपनी डाइट पे और अपने लाइफस्टाइल पे। तो बाय मेंटेनिंग योर डाइट एंड लाइफस्टाइल हाउ कैन यू बैलेंस योर दोषास। तो हम बात कर रहे हैं कफ दोष की। तो जो कफ दोष होता है वो गुरु की तरफ होता है। तो हमें कौन कौन से डाइट लेनी चाहिए सो दैट वी कैन बैलेंस अवर कफ। तो इसमें हमें 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो हमें कटु, तिक्त, कषाय ये इन 3 रसों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जिनको कफ बढ़ा हुआ है या फिर जो कफज प्रकृति के हैं उनको इन 3 रसों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। मधुर, अम्ल, लवण यानी कि जो मीठा, नमकीन और खट्टा, इनको कम करना चाहिए। हमें 6 के 6 रस अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, पर जो ज़्यादा है वो इन्हीं का ही करना चाहिए, ठीक है। और ठंडी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए और गर्म ही चीज़ें खानी चाहिए। अब डाइट में ये लोग क्या क्या ले सकते हैं, कफज प्रकृति के लोग क्या क्या खा सकते हैं। इनको सबसे अच्छा रहेगा जौ का आटा। जौ का आटा इनके लिए सबसे अच्छा रहता है अगर ग्रेन्स में देखें। वैसे तो सारे ग्रेन्स ही सबके लिए अच्छे होते हैं, सब में खूब विटामिन, प्रोटीन होता है, बट इनको सबसे अच्छा रहता है जौ का आटा। और उसके साथ साथ आप वीट भी खा सकते हैं। चावल आपको फैटी करेगा तो आप चावल को कम खाएं, ठीक है। और ग्रेन्स के अलावा वेजिटेबल्स में आपको हर एक वेजिटेबल सूट करती है। वेजिटेबल्स आप कोई भी खा सकते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे ध्यान दें, क्योंकि वो क्योंकि जो कफज होते हैं वो एनीमिया में बहुत जल्दी चले जाते हैं। उनको एनीमिया बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि कफ का प्रभाव ऐसा है कि वो ब्लड की फॉर्मेशन में इंटरफेयर करता है, एचबी की फॉर्मेशन में इंटरफेयर करता है। तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। और उसके साथ साथ आपको फ्रूट्स में क्या खाना है। फ्रूट्स भी आपको हर एक फ्रूट आपको सूट करता है, बजाय कि आपको बनाना और मैंगो, ये दोनों फ्रूट बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, बहुत हैवी होते हैं। इफ़ यू कैन डाइजेस्ट देन यू कैन ईट, बट अगर आपको ये खाने के बाद प्रॉब्लम होती है तो आपको ये नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये कफज की जो जाठराग्नि होती है वो वैसे ही मंद होती है। उनकी जाठराग्नि, उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लो होता है, तो ये उनके मेटाबॉलिज्म को और ज़्यादा स्लो कर देते हैं। तो इसलिए कफज को इस तरह के फ्रूट जो बहुत शुगरी होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। और उनको बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ, बहुत आइसक्रीम, इस तरह की चीज़ें जिनमें बहुत चीनी है, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड जिसमें बहुत ज़्यादा स्नेह है, बहुत ज़्यादा ऑयल है, वो अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि कफ वैसे ही इतना हैवी होता है, वैसे इतना गुरु होता है, उनको वेट की बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो इस वजह से उनको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। अब उनको अपना लाइफस्टाइल कैसे अडॉप्ट करना चाहिए। उनको बहुत एक एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए उनको दिन में सोना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, और सुबह उनको जल्दी उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए, स्विमिंग करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें करने से वो अपने कफ को बैलेंस कर सकते हैं। और अपने ऐसा नहीं है सुबह एक्सरसाइज कर ली तो पूरा दिन आराम से बैठना है, नहीं, अपना एक एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए, तभी उनका कफ बैलेंस में रह सकता है। और डाइट के साथ साथ ये लाइफस्टाइल भी ज़रूर फॉलो करना चाहिए, नहीं तो कफ बहुत जल्दी एग्रेवेट हो जाता है। तो आपको प्रॉब्लम्स, कोल्ड एंड कफ की, फीवर जल्दी जल्दी आना, फ्रिक्वेंटली आना, ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं। हाई बीपी की, वेट की, कोलेस्ट्रॉल की, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी। और आपको साथ साथ बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, बहुत ज़्यादा दूध से बनी मिठाइयाँ या फिर पनीर हो गया और इस तरह की चीज़ें हो गई, तो ये आपको अवॉइड करनी चाहिए। और जो कफ़ के प्रभाव में हैं लोग, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अदरक का
जीरा का और इस तरह की चीज़ों का पानी बना के पीते रहना चाहिए, क्योंकि ये उनके डाइजेशन को बूस्ट करता है, उनके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। तो यू कैन ड्रिंक अ वाटर मेड अप ऑफ सौंठ यानी कि अदरक, और काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर, जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स, इनसे बने पानी को आपको रेगुलर पीते रहना चाहिए। या फिर इन चीज़ों को आप अपनी डाइट में भी इंक्लूड कर सकते हैं। आप अपने डाइट में जिंजर डाल सकते हैं, काली मिर्च आप डाल के खा सकते हैं, और साथ साथ आप जीरा में तो अपना खाना बनाते ही हैं। तो ये सब चीज़ें करेंगे तो आपका कफ बैलेंस में रहेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है तो भी इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, सो दैट यू कैन स्टॉप टू एग्रीवेट योर कफ। आप अपने कफ को बढ़ने से रोक सकें। और कफ एक बार बढ़ जाता है तो उसको बैलेंस करना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि ये गुरु होता है और ये धीरे धीरे बैलेंस में होता है। तो इसलिए इस तरह की डाइट और लाइफस्टाइल अडॉप्ट कीजिए, तो आपका कफ ना बढ़े और आपका वेट भी कंट्रोल में रहे। थैंक यू। जय हिंद।